greatest integer function. तो a function f from R to R means जो फंक्शन है इसका डोमेन एंड कोडोमेन R है. फंक्शन f from R to R defined by fx is equal to greatest integer function of x belongs to R. ये जो है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x assumes value of the greatest integer which is less than or equal to x. बराबर. ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो कौन सी वैल्यू एज्यूम करेगा? तो एज्यूम्स वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर which is less than or equal to x. तो ये जो डेफिनेशन है वहां से ही एक चीज तो हमको क्लियर दिख रही है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो या तो लेस या तो फिर इक्वल होगा. मींस पहला ही डेफिनेशन से ही हमको एक रिजल्ट दिख रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा. दैट इज लेस या तो इक्वल देन x होगा. राइट. अब थोड़े बहुत नंबर लेके इसको देखते हैं कि ये एक्चुअली कैसे काम करेगा. तो सपोज हमने एक नंबर लिया है x इज इक्वल टू 2.3 और ये जो नंबर है इसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3. तो जो डेफिनेशन है उसमें है कि लेस देन और इक्वल टू मींस आपका जो नंबर है उससे लेस या तो इक्वल जितने भी इंटीजर्स है उससे लेस या तो इक्वल जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब में से ग्रेटेस्ट. ओके. तो 2.3 से लेस इक्वल तो हो नहीं सकता इंटीजर. तो 2.3 से लेस जितने भी इंटीजर है ये सभी इंटीजर्स है 2.3 से लेस उसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन है? 2 है. तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 कितना मिल चुका है आपको? 2 मिल गया है. बराबर. तो अब यहां से कुछ हम ये भी बोल सकते हैं. एक और नंबर लेते हैं और फिर थोड़ा आगे बोल देते हैं. बराबर. 2.6 अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.6 फाइंड कर लेते हैं तो 2.6 से लेस या तो इक्वल जितने भी इंटीजर हैं. तो 2.6 से लेस क्योंकि 2.6 खुद इंटीजर नहीं है तो लेस ही आएंगे सभी. और ये सब में से सबसे ग्रेटर 2 है तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या है? 2. अगर हम लेते हैं 2.99 तो 2.99 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमें निकालना है. तो 2.99 वो इंटीजर तो नहीं है तो उससे लेस जितने भी इंटीजर्स हैं वो 2 है फिर 1 है 0 -1 और ये सब में से ग्रेटर. तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या है? 2. अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 फाइंड करना चाहते हैं तो 3 अब यहाँ पर नंबर जो है वो इंटीजर है. आपको बोला गया है लेस और इक्वल टू. तो 3 से लेस या तो इक्वल जितने भी इंटीजर्स है 3 2 1 0 ये सब है इसमें सबसे ग्रेटर 3 है. तो यहाँ पर आपका आंसर 3 आ चुका है.
इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है वो कुछ आपको, ये जो नंबर्स लिए हैं मैंने उनके हिसाब से हमको एक चीज पता चल रही है कि अगर आपका नंबर जो है वो बिटवीन 2 एंड 3 था, जब आपका नंबर बिटवीन 2 एंड 3 था, जैसे कि हमने 2.3 लिया था, फिर 2.6 भी लिया, देन 2.99, ये सब जितने भी नंबर्स थे वो हर एक के लिए हमारा आंसर क्या आया है, 2 आया है, राइट। आप देख सकते हैं हर एक में आपका आंसर 2 है। बट जैसे ही हमने नंबर 3 लिया, मतलब कि एक इंटीजर नंबर लिया, वो आंसर क्या हो गया है, 3 आ चुका है। ओके, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 फाइंड करते तो डेफिनेटली वो क्या होता, 2 होता। तो इसी डेफिनेशन को अगर आप पर्टिकुलर इंटरवल में लिखते हैं दो इंटीजर के बीच में, जैसे कि मैंने 2 और 3 के बीच में बताया, ऐसे ही थोड़े बहुत जो बिटवीन 2 इंटीजर डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसका ग्राफ बनाते हैं, वहां से रेंज भी मिल जाएगा। और ये जो रिजल्ट है इसको भी हम यहाँ पर से थोड़ा इधर से ही मैं कुछ बोल सकता हूँ, जैसे कि देखो ये 2.3 है, तो अगर ये नंबर 2.3 था तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आया है, 2। अगर ये नंबर 3 इंटीजर खुद था तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आया है, 3। तो देखो इक्वल तो हमने दिखा दिया कि भाई ये इक्वल है। अब नंबर 2.3 था, नंबर 2.3 है, मीन्स हमारे लिए x जो है वो 2.3 है। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आया वो कितना है, 2। तो 2.3 इससे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वो लेस है, इक्वल हो सकता है, बट अभी तो ये लेस है। एंड डेफिनेटली ये जो नंबर हमको मिल रहा है वो x-1, ये जो x है उसमें से अगर हम 1 माइनस कर लेते हैं तो ये नंबर बिटवीन x-1 एंड x होगा, बराबर, बिटवीन x-1 एंड x होगा। वो हम जब फ्रैक्शनल फंक्शन करेंगे तब भी दिखाएंगे कि भाई ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है वो बिटवीन x-1 एंड x होता है। तो पहले तो हम थोड़े बहुत नंबर लेके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि आपका जो नंबर है वो -1 से 0 के बीच में है, इंक्लूडिंग -1। तो ये जितने भी नंबर्स होंगे वो हर एक के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, -1। अगर आपका नंबर है वो बिटवीन 0 एंड 1 है, इंक्लूडिंग 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू मिल जाएगा 0। ये आगे भी चलता रहेगा। अगर आपका नंबर है वो 1 और 2 के बीच में है, इंक्लूडिंग 1, तो यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मिल जाएगा 1। इफ नंबर इज बिटवीन 2 एंड 3 इंक्लूडिंग 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा 2, और ये चलता रहेगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। एंड फॉर ग्राफ, and this one is x-axis, this one is y-axis, this one is 0, 1, 2, 3, sorry, +1, 2, 3, -1, -2, -1, -2, -3, okay. If x is between -1 एंड 0, अगर आपका जो नंबर है वो बिटवीन -1 एंड 0 है, इंक्लूडिंग -1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको क्या दे रहा है, -1। मीन्स -1 के लिए आपका आंसर होगा -1। अगर आपने -1 और 0 के बीच में कोई भी नंबर लिया तो उनके लिए भी आंसर क्या हो जाएगा, -1। बट जैसे ही आप 0 लेंगे आपका आंसर हो जाएगा 0। तो 0 के लिए तो आंसर 0 है। मीन्स ये जो ग्राफ है बिटवीन -1 एंड 0, ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर होगा ब्लैंक।
बिकॉज 0 के लिए तो आंसर 0 है। अगर हम नंबर 0 और 1 के बीच में लेते हैं, जैसे कि 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.99, सभी के लिए आपका आंसर क्या होगा? 0। तो ये जितने भी नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 होंगे, सबके लिए आंसर 0 होगा। बट जैसे ही हम x का वैल्यू 1 लेंगे, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर बिटवीन 0 एंड 1 कुछ ग्राफ ऐसे होगा, यहाँ पर ब्लैंक, क्योंकि 1 पे तो आंसर 1 है। अगेन जैसे हम x की वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2 लेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बिटवीन 1 एंड 2 जैसे जैसे आप नंबर लेते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपका आंसर भी अभी क्या है? 1 है। बट फॉर x इक्वल टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको क्या देगा? 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ब्लैंक, क्योंकि 2 का आंसर तो 2 है। तो ये कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ होगा, बराबर। ये मैंने 3-4 इंटरवल के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया है। आप ऐसे ही अगर आप -2 और -1 के बीच में नंबर लेंगे तो ऐसे मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन ही था, assumes the value of greatest integer which is less or equal to x, means ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो आंसर होगा वो ऑलवेज एक इंटीजर होगा। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज z, बराबर। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज z। अगर आप इसी की डेफिनेशन कुछ जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहाँ पर x जो है वो एक रियल नंबर है, क्योंकि हमने फंक्शन का जो डोमेन था वो R2R लिया है। x बिलोंग्स टू R। तो फॉर एवरी रियल नंबर आपको एक इंटीजर n डेफिनेटली मिलेगा, जिसमें x रियल नंबर है, n एक इंटीजर है। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? एक तो x लेस देन n हो सकता है, या तो x इक्वल टू n होगा, या तो फिर x ग्रेटर देन n होगा, बराबर। अब जब आपका नंबर x जो है वो n से ग्रेटर होगा, बट ये रियल नंबर है, n से ग्रेटर, तो बिल्कुल नियर नंबर जो आपका इंटीजर है उसके नजदीक है, तो बिटवीन n एंड n+1 होगा, या तो n, बराबर, या तो n, जो हमारी डेफिनेशन हमको सजेस्ट कर रही है कि अगर आपका x है वो बिटवीन n एंड n+1 होगा, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? n, जो आप ऊपर भी देख सकते हैं n है। इफ योर x इज बिटवीन n एंड n+1 इंक्लूडिंग n, और अगर आपका नंबर जो x है वो n से लेस है, n से लेस है, तो वो बिटवीन n-1 एंड n होगा, और ये केस में आपका आंसर हो जाएगा n-1। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का पीसवाइज फॉर्म में इन जनरल डेफिनेशन लिखा है, फॉर एनी रियल नंबर एंड n बिलोंग्स टू j। अब थोड़ी इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बराबर, और फिर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो सबसे पहले जो जो हमने देखा है वही कुछ प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू n कब होगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू n है, इसका मतलब आपका जो x होगा वो n से ग्रेटर या तो इक्वल होगा, बट डेफिनेटली लेस देन n+1। ओके, सेकेंड x-1, ये भी जो इसके डेफिनेशन है वहां से क्लियरली आपको मिल जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस और इक्वल टू x, ये मैंने आपको दिखाया भी था, डेफिनेशन में ही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एज्यूम्स वैल्यू विच इज लेस और इक्वल टू x, तो डेफिनेटली ये x से लेस होगा, बट x-1 से ग्रेटर होगा। ओके, थर्ड वन इज
greatest integer of x plus n, greatest integer of x plus n is equal to greatest integer of x plus n where n belongs to z, where n belongs to z मीन्स क्या है कि अगर आपको कुछ ऐसे दिया है 2.3 प्लस 1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ निकालना है आपको, तो इसको आप लिख सकते हैं कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3 प्लस 1, क्योंकि ये जो नंबर है 1 वो क्या है, इंटीजर है, बराबर। तो आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा जैसे कि 2.3 क्यों यू डिजिट के साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो 2.3 जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और अगर आप इसमें डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा 3.3। अब 3.3 है वो बिटवीन 3 एंड 4 है, तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से इनका आंसर क्या होना चाहिए 3, बराबर। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको x एक रियल नंबर है प्लस या तो इसके अंदर माइनस है, प्लस या माइनस, ओके दोनों लिख देता हूँ, प्लस या माइनस इंटीजर दिया है, तो आपको जो रियल पार्ट है उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना है, और जो इंटीजर है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकल जाएगा, बराबर, प्लस या तो माइनस होता है। तो फोर्थ वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस greatest integer of minus x is equal to 0 if x belongs to I या तो z, बराबर, सेट ऑफ इंटीजर। बिकॉज अगर आप कुछ फाइंड करते हैं, एक नंबर है 2 एंड प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2, तो ये दोनों इंटीजर है तो आपका आंसर नंबर इटसेल्फ ही आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस इसमें से मिल जाएगा -2, 2 प्लस -2 कितना हो गया 0। तो जब भी आपका नंबर इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x आपको 0 मिल जाएगा, ये दोनों का एडिशन। ओके, x बिलोंग्स टू i दैट इज इंटीजर। बट अगर ये दो नंबर हैं वो इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, तो इसके लिए भी एक नंबर के साथ चेक कर लेते हैं, और वो ऑलवेज ट्रू रहेगा, बराबर। मान लो कि नंबर है वो 1.3 है, तो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालते हैं और साथ में उसके एडिटिव इनवर्स का। तो 1.3 इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1, बिकॉज द नंबर इज बिटवीन 1 एंड 2, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.3, तो ये जो नंबर है वो बिटवीन -2 एंड -1 है, बराबर, बिटवीन -2 एंड -1 है, तो इनका आंसर हो जाएगा -2, और देख सकते हैं आप ये दोनों का एडिशन कितना होगा -1, बराबर। सो इट इज -1, दिस वन इज, आप इन जनरल भी प्रूव कर सकते हैं इसको, इफ x बिलोंग्स टू r माइनस आई, मीन्स अगर आपका नंबर इंटीजर नहीं होगा वो सिचुएशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x ऑलवेज -1 होगा। ओके, वन मोर, and it is greatest integer of x is greater than n, इसका वैल्यू ग्रेटर देन n कब होगा, तो अब यहाँ पर मैं हर एक का प्रूफ ट्राई नहीं कर रहा हूँ, बराबर, या तो कोई एग्जाम्पल के साथ नहीं जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन लेस हो जाएंगे थोड़े। सो इट इज ग्रेटर और इक्वल टू n+1, एग्जाम्पल आएंगे तब वापस मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि भाई ये कैसे लिखा मैंने, n बिलोंग्स टू z, देन एक और लिख देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज, यहाँ पर इक्वल आ सकता है, इक्वल आएगा तब भी हम एक एक चीज क्लियर करेंगे, अभी जितना हो सके उतना मैं फटाफट प्रॉपर्टी लिख दूं और फिर हम आगे चलते हैं, बराबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is less or equal to n, then x is less than n plus 1, बराबर, n belongs to z। ओके, अब चलते हैं थोड़े क्वेश्चन की ओर।
And first question is find domain of fx is equal to in square root greatest integer of x minus 1 plus 4 minus greatest integer part of x, बराबर। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है तो मैं भी शॉर्ट में लिखता हूँ greatest, this one represent greatest integer function, बराबर। this represent greatest integer function, शॉर्ट में लिखा है मैंने GIF। अब ये स्क्वायर रूट है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है तो 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और फिर हमको ये दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। तो फॉर greatest integer of x minus 1, what we want, greatest integer of x minus 1 ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, बराबर। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब जो मैंने डायरेक्टली लिखा था उसको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि जो लिखा था हमने n+1 वो फॉर्म में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब ये होगा तो इंटीजर, ये 1 या तो 1 से ग्रेटर है, तो 1 या 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, तो 1 या तो फिर 2 या 3 4 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 1 कब होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 1 कब होगा, तो इफ योर नंबर इज 1 और बिटवीन 1 एंड 2, 1 या तो 1 और 2 के बीच में होगा, ये सिचुएशन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 1 मिलेगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 2 कब होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 2 होने के लिए आपका x क्या होना चाहिए, तो बिलोंग्स टू, या तो वो 2 खुद होगा या तो 2 से ग्रेटर बट नॉट 3, लेस देन 3, ओके। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 3 कब होगा, तो जब हमारा x 3 होगा, तो 3 के लिए या तो नंबर 3 और 4 के बीच में है तब भी, 4 नहीं, ओके। और ये फिर आगे चलता रहेगा, तो ये जो आपका x है वो कहाँ पर है, या तो क्लोज 1 टू ओपन 2, या तो क्लोज 2 ओपन 3, या तो क्लोज 3 ओपन 4, ये सबका हमको यूनियन करना पड़ेगा क्योंकि 1 और 2 और 3 और 4 तो ये सबका यूनियन। अब ये सबका यूनियन क्या होगा, तो क्लोज फ्रॉम 1 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट, क्योंकि ये अभी भी कंटिन्यू है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 1 कब होगा, तो व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज फ्रॉम 1 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट, जो मैंने डायरेक्टली लिखा था वो अब मैंने दिखाया है, बराबर। सिमिलरली हमको ये भी देखना है कि 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब इसको डिफाइन करने के लिए 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होना चाहिए, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 4, तो 4 या 4 से लेस, 4 या तो फिर 4 से लेस, तो 4 कब होगा, कब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 4 आएगा, तो इफ द नंबर इज 4 और बिटवीन 4 एंड 5, 4 या तो बिटवीन 4 एंड 5, इसके लिए 4 होगा, 4 या 4 से लेस, 4 से लेस दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू
3 भी हो सकता है। अब ये 3 कब होगा? व्हेन द नंबर इज बिटवीन 3 एंड 4 इंक्लूडिंग 3। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 2 कब होगा? तो व्हेन द नंबर इज 2 और बिटवीन 2 एंड 3। अब ये सबका यूनियन क्या होगा? क्योंकि 4 या 4 से लेस है तो मैंने ये थोड़े बहुत नंबर लिखे हैं। अब ये सबका यूनियन क्या होगा? तो ये सबका यूनियन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 5 ओपन, बराबर, माइनस इनफाइनाइट टू 5 ओपन। तो ये हमारे फर्स्ट स्क्वायर रूट से हमको मिला है x का रेंज, एंड सेकेंड स्क्वायर रूट से आपको x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 5, ये ओपन है। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारे फंक्शन का डोमेन होगा, क्योंकि हमको ऐसे x चाहिए जो फर्स्ट स्क्वायर रूट एंड सेकेंड स्क्वायर रूट दोनों को डिफाइन कर पाए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डोमेन ऑफ अ फंक्शन दैट इज इंटरसेक्शन माइनस इनफाइनाइट टू 5, ये ओपन है, माइनस इनफाइनाइट टू 5 इंटरसेक्शन close 1 to infinite, so here intersection is close 1 to open 5। अब जो मैंने ये केस में करवाया है वो हम हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे, बराबर। अब स्लोली स्लोली थोड़ा शॉर्ट में खत्म करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज find the domain of fx is equal to 1 upon greatest integer of x square minus 7 greatest integer of x minus 8। ये जो फंक्शन है इसका आपको डोमेन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है वो डेफिनेटली नॉन जीरो होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 8, ये जीरो कब होता है वो हम फाइंड कर लेते हैं, बराबर, क्योंकि हमें नॉन जीरो चाहिए। तो ये जीरो कब होगा? वो जितने भी एक्स होंगे उनको हम सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 8, क्योंकि 8 के फैक्टर सब्सट्रैक्शन आना चाहिए 7। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 8 ये फर्स्ट फैक्टर है, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1 ये हमारा सेकेंड फैक्टर होगा, इक्वल टू 0। इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 फ्रॉम फर्स्ट, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अब कोई भी x है उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 8 आ रही है, ये कब पॉसिबल है? व्हेन x इज 8 और बिटवीन 8 एंड 9। 8 या तो 8 से ग्रेटर बट नॉट 9, तो क्लोज फ्रॉम 8 ओपन फ्रॉम 9। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -1 कब आ सकता है? तो अगर आपका x -1 है या -1 से ग्रेटर बट लेस देन 0। अब ये तो हमने ऐसे x फाइंड किए हैं जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 8 0 होता है। बट हमें जो डिफाइन करने के लिए चाहिए वो क्या है? तो टू डिफाइन एफ एक्स greatest integer of x square minus 7 greatest integer of x minus 8 not equal to 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, बराबर। तो ये हमको ऐसे x मिले हैं जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो उसको हम सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर लेंगे, राइट। एंड देयरफॉर डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज 8 -1
और 0 के बीच के जो नंबर है वो नहीं ले सकते, तो इसका मतलब यहाँ पर से हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू -1 ओपन, क्योंकि -1 to 0 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -1 होता है, तो वो नंबर नहीं ले सकते। यूनियन, अब -1 to 0 नहीं ले सकते, इसका मतलब वापस चलेगा ये 0 से, अब 0 से कहाँ तक जा सकते हैं, तो वापस 8 to 9 नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 to 8 ओपन, फिर यूनियन क्लोज फ्रॉम 9 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट, बराबर। या तो इसको, अगर इसमें आपको तकलीफ है तो आप ऐसे बैठ, समझने में तकलीफ है तो कुछ आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये है -1 है, और यहाँ पर है 0, ये आपका फर्स्ट इंटरवल जो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, एंड देन 8 9, ये नंबर नहीं ले सकते। इसका मतलब आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप आ सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक, राइट, यहाँ तक आ सकते हैं आप। फिर 0 यहाँ पर ब्लैंक है, तो आप 0 से स्टार्ट करके चल सकते हैं, बट 8 नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑलरेडी 0 दे रहा है आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लैंक। देन 9 यहाँ पर ब्लैंक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, जाएगा ये इनफाइनाइट तक, बराबर। ऐसे भी आप कर सकते हैं। रियल लाइन आई थिंक बेटर है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ ये कैसे सिलेक्ट किया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x देखा है, उसी का यूज करके अगर कोई या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x and then okay is equal to 6, this one is given और आपको बोला गया है सॉल्व, बराबर, जिसमें ये जो है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, अब हमने जो इसकी प्रॉपर्टी देखी थी, वो प्रॉपर्टी में हमने कुछ ऐसा देखा था कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n होगा, जिसमें n इंटीजर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, बराबर, प्लस या माइनस के लिए। ओके, सेकेंड थिंग, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या होता है, तो ये डेफिनेटली इंटीजर होगा, बिलोंग्स टू जेड होगा। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इनको GIF दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रखा गया है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्या होगा, इंटीजर होगा, बराबर। बिकॉज अगर आप किसी भी नंबर को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे, 2.3 नंबर है, बट जैसे ही आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, राइट। तो ये जितना पार्ट में दिखा रहा हूँ वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा, तो वो तो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x से बाहर निकल जाएगा। तो इनको हम देख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 6 हो चुका है। अब वापस, अब यहाँ पर x प्लस दिस वन, अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो वापस क्या होगा, बिलोंग्स टू जेड होगा। तो अगर बिलोंग्स टू जेड है तो हमको बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, देन यू कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, जहां पर n इंटीजर है। तो इंटीजर है तो उसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकाल सकते हैं, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस
ग्रेटेस्ट इंटीजर किसको लगेगा, ये जो फर्स्ट है उनको, x प्लस ये नंबर आउटसाइड चला जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 6, दैट इज 3 टाइम्स greatest integer of x is equal to 6, so greatest integer of x is equal to 2. अब ऐसे कौन से x है जिसके लिए greatest integer of x का वैल्यू 2 होगा, तो when x belongs to 2 या तो 2 से ग्रेटर बट लेस देन 3, ये सभी नंबर के लिए ये जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू रहेगी। ओके